अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। JKBOP के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट। आपका जो राउंड 2 है फॉर एसकॉम्स हिंदू माइनॉरिटी एंड NRI स्टूडेंट्स के लिए, वो यहाँ पर जो है फाइनली JKBOP ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी नोट्स को इशू किया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी रिसेंटली हमारी काउंसलिंग हुई, जिसके बाद इसका सिलेक्शन लिस्ट डाला गया। सिलेक्शन लिस्ट में आपको 1 नवंबर तक टाइम दिया गया था कि आप अपना एडमिशन जो है यहाँ पर कंप्लीट करें। तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी जो है कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एडमिशन नहीं किया है, चाहे वो हिंदू माइनॉरिटी में हो या NRI कैटेगरी में आते हों। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन नहीं किया है, तो इसकी वजह से एसकॉम्स जम्मू में जो है कुछ सीट्स वैकेंट रही है। तो वो नंबर ऑफ़ सीट्स हमें नहीं पता है, वो 1 सीट हो सकती है, 2 सीट्स हो, 3 सीट्स हो सकती है। वो नंबर ऑफ़ सीट्स जितनी भी हैं वो हमें अभी नहीं पता चलेगा, वो हमें ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स पे पता चलेगा। अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो वो 5 नवंबर को आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नोटिफिकेशन को देखें तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कुछ शॉर्टफॉल फॉर हिंदू माइनॉरिटी NRI कोटा सीट्स इन एसकॉम्स जम्मू विच हैव बिकम अवेलेबल ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग और सरेंडर ऑफ और रिमेनिंग वैकेंट ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पर कुछ सीट्स एसकॉम्स जम्मू में जो है ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, या तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया या तो रिज़ाइन वगैरह कर दिया, ठीक है। जब हमारा राउंड फर्स्ट हुआ फिजिकल जो आपका हुआ था यहाँ पर ऑफलाइन मोड में जो JKBOP जम्मू एंड श्रीनगर में, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट वगैरह आया, उसके बाद आपको टाइम दिया गया था। बट कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एडमिशन नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीट्स जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड NRI में सीट्स वैकेंट रही है। बट अभी तक हमें नहीं पता कि वो कितनी सीट्स हैं, वो हमें 5 जो है नवंबर को ही पता चलेगा। तो इसके बिटवीन जो है अब इन्होंने क्या किया है कि राउंड 2 की नोटिफिकेशन को इशू किया है। तो 6 नवंबर को थर्सडे के दिन आपको जो है काउंसलिंग यहाँ पर बुलाया गया है राउंड 2 के लिए। आपको जो है मॉर्निंग में 8:30 बजे पहुँचना है। रैंक 1 से 5869 तक जिसकी भी रैंक आ रही है हिंदू माइनॉरिटी एंड NRI में, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए चले जाना है। कॉलेज आपका एसकॉम्स जम्मू रहेगा, ठीक। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, डैट मीन्स रैंक 1 से 5869 तक सारे बच्चे एलिजिबल हैं, तो इनको क्या करना है, इनको यहाँ पर 8:30 से 10 बजे के बीच जो है JKBOP ऑफिस श्रीनगर या JKBOP ऑफिस जम्मू चले जाना है, ठीक है। कैंडिडेट्स को एडवाइज़ किया गया है, ठीक है, कि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लाए, इंक्लूडिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th मार्क्स कार्ड, हिंदू माइनॉरिटी की सर्टिफिकेट, और NRI वालों को जो NRI की सर्टिफिकेट्स होती हैं वो यहाँ पर लेनी है। एंड वन अनदर थिंग, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, डैट मीन्स कि उनने जो है राउंड फर्स्ट में 1500 की फ़ी पे नहीं की, तो उनको जो है फ़ी पे करनी है। एंड वन अनदर थिंग कि किसी स्टूडेंट ने वहाँ पर फ़ी पे कर दी बट उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उनको कोई भी फ़ी अभी जो है पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, देखिए, अगर यहाँ पर लिखा है, इफ़ एनी कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट पर्सनली इन द काउंसलिंग ऑन द डिजाइनेड डे एंड डेट ऑफ काउंसलिंग ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ही कैन शी अथर हिज हर क्लोज फैमिली मेम्बर हु फॉल्स इन हर ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इफ़ यू आर मतलब अगर आप जो है अभी अपने स्टेट से बाहर हैं, ठीक है, लाइक JK में नहीं है आप, तो आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को यहाँ पर भेज सकते हैं काउंसलिंग के लिए। बट द थिंग इज़ कि आपका ब्लड रिलेशन उसके साथ होना चाहिए, एंड आपको जो है यहाँ पर एक लेटर उनको देनी है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो मैं अपने जिसको भी भेज, बहन हो, भाई हो, फादर हो, मदर हो, जो भी आप भेज रहे हैं, तो उसको जो है यहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए 6 नवंबर को यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है लिखा गया है, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड एनी सीट ऑफ MBBS BDS ड्यूरिंग राउंड 1st, 2nd, 3rd राउंड whose names also figured in Annexure A or B notification, ठीक है, shall be eligible to participate in this round, ठीक है। इन केस आपको जो है MBBS अलॉट हो गया है या BDS अलॉट हो गया है, MBBS तो कोई छोड़ेगा नहीं, BDS अलॉट हो गया है, तो आप भी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर चले जा सकते हैं। अगर आपकी जो है हिंदू माइनॉरिटी है एंड या NRI में फॉल कर रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर अपग्रेड वगैरह हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ MBBS इन राउंड 1st ऑफ फिजिकल काउंसलिंग ऑफ नीट, हिंदू माइनॉरिटी सीट्स या NRI कोटा की सीट्स एसकॉम्स जम्मू एंड कुड नॉट ज्वाइन ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस एंड हुज also names figured in Annexure A and B notification number this shall be eligible to participate in this round। देखिए, इन केस आपको कोई भी इश्यू रहा, ठीक है, 1 नवंबर तक आपको डेट्स दिए गए थे कि आप एडमिशन कीजिए, बट आप अवेलेबल नहीं थे यहाँ पर, या कुछ भी इशू था, या आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पर बंद थे, आपने जो है प्रॉपर टाइम तक तो आप पहुँच नहीं पाए, तो फिर से आप काउंसलिंग कर सकते हैं एंड सीट अपनी वापस से आपको दोबारा लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है जो सीट मिल गई थी एसकॉम्स जम्मू में, आपको वो जो है अब डेट्स अलग
से दिए जाएंगे एडमिशन के, नहीं, आपकी वो कैंसिल हो चुकी है। इन केस अगर आप फिर से उस सीट को लेना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये अच्छी बात है। किसी स्टूडेंट को अगर कोई डॉक्यूमेंट की वजह से पेंडिंग रहा होगा एडमिशन या कोई भी और रीज़न हो सकते हैं तो फिर से वो काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए आपको जो है 6 नवंबर को यहाँ पर चले जाना, थर्सडे के दिन 10 बजे के बाद आपकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो रैंक 1 से 5869 तक। बाकी जो आपका सीट मैट्रिक्स है उस पर हमें ऑफिशियली पता चलेगा कितनी सीट्स वैकेंट है। नंबर ऑफ़ सीट्स 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, फिर हिंदू माइनॉरिटी में भी है एंड एनआरआई में भी है। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू माइनॉरिटी में होगी या एनआरआई में होगी, तो दोनों में यहाँ पर सीट्स पेंडिंग है। बट ये नहीं पता कि 1 सीट है, 2 सीट्स हैं, कितनी सीट्स यहाँ पर हैं। बट द थिंग इज़ कि एक सीट तो होगी, तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 3 सीट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, 2 सीट्स भी हो सकती हैं। तो ये अब पता चलेगा हमें जब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 नवंबर को। तो जो ही सीट मैट्रिक्स आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अगर हम जो आपका रीसेंट यहाँ पर कट ऑफ हुआ उसको देखें, देखिए रिसेंटली आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर जेके पोपी ने इशू किया था हिंदू माइनॉरिटी और एनआरआई का, जिसमें आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है 1 नवंबर तक आपको डेट्स दिए गए थे 4 बजे तक कि आप एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले स्टूडेंट्स थे जिनका 494 स्कोर था, उनको ऑलरेडी ओपन मेरिट में जो है एसएमवीडी मिला था, बट उन्होंने जो है चेंज करके हिंदू माइनॉरिटी में जो है यहाँ पर कॉलेज लिया, ठीक है। तो इससे भी अभी जो है 2 सीट्स ओपन मेरिट की वैकेंट है एसएमवीडी में, ठीक है। तो बीडीएस मिला था एक स्टूडेंट को, तो इसको तो चेंज करना ही था डेफिनेटली। हिंदू माइनॉरिटी इसको मिल गया था, तो इसको मार्क्स 489 थे, ठीक। हिंदू माइनॉरिटी में जो आपका कट ऑफ है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वो है 458 हुआ। तो इन केस यहाँ पर अभी सीट्स वैकेंट होगी तो इससे नीचे कट ऑफ चला जाएगा, ठीक है। इन केस अगर ये स्टूडेंट्स चेंज नहीं करते कौन से एसएमवीडी जिनको ऑलरेडी अलॉट हो गया था, तो आपको जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है 458 से बिलो जो स्टूडेंट्स थे हिंदू माइनॉरिटी 2 स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पर डेफिनेटली एसकॉम्स मिलता। बट यहाँ पर जो है जो उन स्टूडेंट्स ने टॉपर्स ने यहाँ पर चेंज करके एसकॉम्स लिया तो आपको जो है यहाँ पर सीट नहीं मिल पाई। बाकी एनआरआई में देखें तो 180 स्कोर, ठीक है, 180 इनका स्कोर है नीट में, तो इनको जो है एसकॉम्स जम्मू मिला, ठीक। बट थिंग इसकी यहाँ पर प्रायोरिटी मैटर करती है। प्रायोरिटी आपकी क्या है, 2 है, 1 है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है आपको सीट अलॉट हो गई है। तो यहाँ पर टॉपर में प्रायोरिटी 2 है इसकी एनआरआई में, तो इसके मार्क्स यहाँ पर 477 थे, ठीक है। तो इनको जो है एनआरआई में सीट मिल गई थी। बट यहाँ पर अगर हम देखें राउंड फर्स्ट में सारी सीट्स फिलअप हो गई हैं। 38 सीट्स हमारी हिंदू माइनॉरिटी में थी, तो वो 38 की 38 सीट्स जो है फिलअप हो गई हैं, ठीक है, इन योर राउंड फर्स्ट। फिर हमारे पास यहाँ पर एनआरआई की यहाँ पर 13 सीट्स थी, तो वो भी फिलअप हो गई थी। बट इनमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ने अब एडमिशन नहीं किया है, ठीक है, सीट तो ले ली है बट एडमिशन नहीं किया है, इसकी वजह से जो है एसकॉम्स जम्मू में अब आपकी सीट्स वैकेंट रही हुई हैं, ठीक है। तो अब जो है 5th को ही आपका जो है यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आएगा। जो ही सीट मैट्रिक्स आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब चैनल पे भी हम वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है एंड टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।